गाइस, बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च करी है 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को। और ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत की गई है। मतलब कि ये जो योजना है PMFME योजना, इसके तहत 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने साइन किया है एक एग्रीमेंट NAFED के साथ, जिसके तहत 10 ब्रांड्स को डेवलप किया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, और इसकी ब्रांडिंग की जाएगी और इसकी मार्केटिंग की जाएगी। 6 ब्रांड जो हैं, मतलब 10 ब्रांड में से 6 ब्रांड जो हैं वो है अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और होल व्हीट कुकीज जो दिल्ली बेक्स की हैं। तो ऐसे 6 ब्रांड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनको प्रमोट किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। मेन एम ये है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस जो कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में हम लोग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के देखने को मिलते हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन लेकर आना, कॉम्पिटिटिवनेस उनके बीच में लेकर आना, साथ ही साथ प्रमोट करना इस सेक्टर को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग को या सेगमेंट हम लोग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का देखने को मिलता है, तो इसको फॉर्मलाइज करना, इसको फॉर्मल बनाना, राइट, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की कैटेगरी में इसको लेकर आना, और सपोर्ट करना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को, और साथ ही साथ पूरी की पूरी फूड प्रोसेसिंग की जो वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट करना। अब मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीज आपके ऊपर से चली गई हुई कि यार एग्जैक्टली है क्या ये। तो कई बार ऐसे ही होता है कि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ऊपर से जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इजी और सिंपल तरीके से कि एग्जैक्टली ये योजना का काम क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। अब इसमें आप ध्यान दो, नाम पर ध्यान दो, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। पहली बात तो फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, जैसे कि टमाटर है, अब टमाटर से आपने टोमेटो सॉस बना दिया तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग हुई, राइट। यानी कि आपने टमाटर, आप टमाटर को रखे रहोगे तो टमाटर सड़ जाएगा, पेरिशेबल गुड है ये, राइट। कुछ समय बाद अगर आप उसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख दोगे ये सड़ जाएगा, 1-2 हफ्ते में जो है पिलपिला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। अगर इसको प्रॉपर आप फ्रिज में भी नहीं रखोगे तो फ्रिज में भी रख दोगे तो भी 2 हफ्ते तक मैक्सिमम चलेगा, फिर तो सड़ ही जाना है इसको। बट अगर आप इसका टोमेटो सॉस बना लेते हो तो ये 6 महीने 1 साल तक आराम से चल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड करते हो, तो वो डिपेंड करेगा उतना लंबा चलने पे के ऊपर उसके, है ना। बट आपको ये चीज पता है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, अब आपको क्लियर हो गया फूड प्रोसेसिंग का मतलब। तो ऐसी जो एंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन सी, माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी इंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलती हैं, उनको फॉर्मलाइज करना है। मतलब कि जो इनफॉर्मल है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग को देखने को मिलती है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड करना है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके, उनकी मार्केटिंग हो, उनका ब्रांड बने, इस पर मेनली फोकस करती है ये स्कीम, PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। बात समझ में आई यहां तक। अभी इन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ने नैफेड के साथ मिलकर 10 ब्रांड जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब 10 ब्रांड जो है वो बनाए गए हैं जो कि छोटी इंटरप्राइजेस के द्वारा मतलब स्टैब्लिश किए गए थे, सेटअप किए गए थे। अब उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे नैफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिलकर। तो ये चीज इसके अंदर है, राइट। और स्कीम ने अडॉप्ट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अप्रोच को। एक्चुअली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक हम लोग को इनिशिएटिव देखने को मिलता है, राइट। और इस इनिशिएटिव के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट जो है या फूड प्रोडक्ट जो है उनको बूस्ट किया जाता है। उनको मतलब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के नाम से, जैसे कि आपको पता होगा गाइस कि जैसे नागपुर के संतरे हैं, राइट। नागपुर संतरे के लिए फेमस हम लोग को देखने को मिलता है। कश्मीर की बात करें सेब के लिए कि कश्मीरी सेब, है ना। तो आपको ये सब कुछ कुछ चीजें जो है वो पता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ चीजें फेमस है। तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को कुछ कुछ अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, उनके साथ ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए जानी जाए और वो प्रोडक्ट बूस्ट हो और उससे डिस्ट्रिक्ट की इनकम जो है वो बढ़े, राइट। और वो प्रोडक्ट के कारण वो डिस्ट्रिक्ट फेमस हो और वो प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो है वो बिके, प्रमोट हो।
और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर डेवलप होंगी, राइट? और उससे इंडिया की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इस फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, इसके ऊपर आधारित ये पूरी स्कीम जो है वो काम कर रही है, राइट? और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020 से 2020 और 21 से लेकर 2024 और 25 तक के पीरियड के लिए, 5 सालों के पीरियड के लिए, है ना? और जो मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, उसको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से मेंशन करेंगे? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है वैल्यू चेन डेवलपमेंट की, राइट? यानी कि अगर फूड प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर वैल्यू चेन कि एक पर्टिकुलर एरिया पे अब आपको अगर फूड प्रोसेसिंग करना है तो वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मतलब एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, है ना? पहला पॉइंट। फिर एग्रीकल्चर से ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बूस्ट होगी, राइट? तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री जहां पर फूड प्रोसेसिंग होगी तो उसमें बूस्ट नजर आएगा। तो काफी सारे एरिया, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू चेन जो है वो डेवलप होती है। तो एक ऐसा ढांचा क्रिएट करना है वैल्यू चेन डेवलपमेंट का, राइट? और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे तो फिर फूड प्रोसेसिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगी, राइट? तो ये चीज है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए एक से ज्यादा क्लस्टर प्रोडक्ट्स भी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सिर्फ उस नाम से ही वो नहीं है, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? वो क्लस्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, मतलब समूहों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उस जगह पर, उस क्षेत्र पर कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लस्टर्स हैं। और राज्यों का काम क्या होगा? आइडेंटिफाई करना फूड प्रोडक्ट्स को, राइट? यानी कि आइडेंटिफाई करना। और किस चीज को देखते हुए आइडेंटिफाई करना? डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देखते हुए कि वहां पर किस प्रकार का क्लस्टर है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि कैसे समूह है जो कि उस फूड से रिलेटेड ऑलरेडी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑलरेडी हैं। तो उसको पहले देखा जाएगा और देखा जाएगा कि वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा और आपने अगर उस डिस्ट्रिक्ट को उस प्रोडक्ट के साथ अगर लिंक कर दिया और उसका प्रोडक्शन ही उतना नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब, है ना? फिर वो फायदा ही नहीं हो पाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स को रखा जाता है? तो पेरिशेबल गुड्स को रखा जाता है, मतलब कि जो सड़ जाते हैं, राइट? जैसे कि खाने के पदार्थ, जैसे कि मैंने आपको टमाटर का एक एग्जांपल दिया था, वो सड़ जाता है, राइट? सीरियल बेस्ड हो सकते हैं, अनाज वाले हो सकते हैं, राइट? अनाज वाले हो सकते हैं। और जो उस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं उसको लिया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर मैंगो, पोटैटो, अचार हो गया, पिकल, मतलब, राइट? मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि बाजरा, इस टाइप के उत्पाद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिशरीज की बात करें, मत्स्य पालन, पोल्ट्री वगैरह, मुर्गी पालन, तो ऐसी चीजें भी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट की जा सकती है, लिंक की जा सकती हैं। और दूसरा फोकस एरिया क्या है? वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो मतलब फोकस किया गया कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप रखो जो कि वेस्ट टू वेल्थ के हो, मतलब जो वेस्टेज हो पूरा, राइट? यानी कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे भूसे की बात करें, भूसा, भूसा आप समझते होंगे कि जैसे ही किसान जो है वो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्रॉप की कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद खेत में भूसा बच जाता है। अब आप उस भूसे से कुछ चीज बना सकते हो, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने उस भूसे से कुछ चीज बना दी, मतलब आर्ट फॉर्म वाली कुछ चीज इस प्रकार की जो है वो तैयार कर दी, बना दी, तो आपने क्या किया? वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वो उसको उससे इनकम जनरेट कर दी है। तो खराब था, वेस्ट प्रोडक्ट था, राइट? कई बार किसान इसको जला देते हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती है। आपने स्टबल बर्निंग के टॉपिक में इन सब चीजों के बारे में कवर किया होगा। स्टबल बर्निंग, पराली को जो जलाया जाता है ना? तो उसको जलाने की जगह अगर आप उसका दूसरी चीज में उपयोग कर रहे हो तो क्या किया आपने? वेस्ट से वेल्थ जो है, इनकम जो है वो जनरेट कर दी। तो ऐसे अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर फोकस करना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है ना? मतलब जो लघु वन उत्पाद जो होते हैं उस पर फोकस करना है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, आकांक्षी जिले जो है, उस पर फोकस करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च करना है ना? क्षमता निर्माण और अनुसंधान करना है। अकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं, और साथ ही साथ स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, राइट? यूनिट्स की ट्रेनिंग के पर्पस के लिए, यानी कि जो अलग अलग जो छोटी छोटी इंटरप्राइजेस हैं उनको ट्रेन करें, राइट? प्रोडक्ट किस प्रकार से डेवलप करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए, प्रोडक्ट की अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होनी चाहिए, और माइक्रो यूनिट्स के लिए मशीनरी होनी चाहिए, तो इस पर टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट इस पर सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनको अपग्रेड करो आप, सब्सिडी भी दो 35% की, राइट?
एलिजिबल कॉस्ट पर, जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख रुपए पर यूनिट की होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक सरकार जो है वो सपोर्ट करे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, कंपनीज को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। क्रेडिट लिंक ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाए 35% का, 35% पर, है ना, कि जैसे ही अगर कोई, और इवन जैसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, वेयर हाउस होने चाहिए, राइट, जिसपे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव जो है, या स्टेट ओन्ड एजेंसी या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो ऑपरेट कर सके, राइट। तो उसपे उनको क्रेडिट लिंक प्रोवाइड कराओ, यानी कि लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराओ सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड की जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप को, राइट, 40,000 रुपए की, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल उनको दिया जाए, छोटे छोटे टूल्स परचेज करने के लिए पैसे उनको जो है वो दिए जाए, जैसे कि उनका स्टार्टअप शुरू हो सके, राइट। फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, राइट, फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, बट उसकी मार्केटिंग करना तो बहुत जरूरी है ना, उसकी ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव्स है, राइट, तो ऐसे ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करो, राइट। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए, राइट, जैसे कि जो ट्रेनिंग रिलेटिंग टू मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑफर करे, एक कॉमन ब्रांड जो है वो डेवलप करे, पैकेजिंग करे, राइट, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, राइट, मार्केटिंग टाइप होने चाहिए, यानी कि अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप होने चाहिए, राइट, नेशनल और रीजनल रिटेल चेन्स के साथ टाइप करो आप, जिससे कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिके मार्केट में। क्वालिटी कंट्रोल, यानी एक प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वो बनाया जाना चाहिए, जैसे कि वो क्वालिटी मेंटेन कर सके, अश्योर कर सके, जिससे कि मार्केट में वो और बिक सके, क्योंकि मार्केट में लोग क्वालिटी देखकर भी प्रोडक्ट को जो है वो लेते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट तेजी से जो है बिकेगा। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो लगाया गया है। इसमें इस स्कीम के तहत जो खर्चा जो भी होगा वो स्टेट्स के बीच में 60-40 के रेशियो में बटेगा, और 90-10 के रेशियो में बटेगा अगर बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट की, और नॉर्मल अगर बात करें हम लोग राज्यों की तो 60-40 के स्टेट्स में जो है वो बटेगा, राइट। और जो जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधायिका हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर लेजिस्लेचर है, तो वहां पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि 60-40 के रेशियो में बटेगा, और जहां पर विधायिका नहीं है तो वो ऐसी यूटी में 100% केंद्र सरकार जो है वो फंड प्रोवाइड कराएगी। तो ये सब चीजें हैं, और इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो नियरली 25 लाख यूनिट्स है, 25 लाख कंपनीज है छोटी छोटी, राइट, जो कि 74% एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, और नियरली 66% ऐसी यूनिट जो है वो रूरल एरियाज में है, गांव क्षेत्र में है, और 80% ऐसी जो है जो फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेज है, यानी कि जिस यूनिट में पूरा का पूरा परिवार लगा है उस यूनिट पर काम करने के लिए, और उनकी आजीविका को ये सपोर्ट करती है, रूरल हाउस होल्ड्स की, राइट। और इसमें फायदा ये होगा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे इस प्रकार की अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, सरकार के जरिए सरकार जो सपोर्ट कर रही है, तो गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, उनको दूसरी सिटी में जाना नहीं पड़ेगा, राइट, जॉब्स वगैरह के लिए, तो वो अपनी ही गांव में रहकर काम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये सब जितनी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है कि ज्यादातर आती हैं, और अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करता है। किस टाइप के चैलेंजेस? एक तो उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना उनको ट्रेनिंग मिलती है, ना उनको क्रेडिट मिलता है, लोन वगैरह मिलता है, राइट। साथ ही साथ उनके पास क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी अवेयरनेस नहीं है, राइट। इसके अलावा ना उनकी ब्रांडिंग होती है, ना उनकी मार्केटिंग स्किल होती है। बट नाफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेस इस पॉलिसी के तहत, इस स्कीम के तहत, PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ये जो स्कीम है, राइट, कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो है उसको फॉर्मलाइज करना है, राइट, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। तो इस स्कीम के तहत सरकार जो है वो क्या कर रही है? फॉर्मलाइज कर रही है, अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के ऊपर कार्य कर रही है, जो कि मेजर एक वर्कफोर्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, इनकम जो है वो जनरेट करा के देता है मेजर वर्कफोर्स को, और स्पेशली रूरल एरियाज के लोगों को, राइट। तो ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसी से जुड़े जो इनिशिएटिव हैं वो कौन से, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, राइट। तो ये सब कुछ और इनिशिएटिव है सरकार के। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NAFED,
राइट। तो ये NAFED भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में बात करें तो ये NAFED है क्या, तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी मार्केटिंग की जाती है, राइट, NAFED के द्वारा, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है पूरी चीज है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कोऑपरेटिव्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो उनकी क्या करता है, ये मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग, उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सकें उसके लिए NAFED काम करता है। NAFED का गठन 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था और इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर किया गया था। NAFED आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट और साथ ही साथ मार्केटिंग एजेंसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की इंडिया के अंदर, यानी कि भारी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ये परचेज भी करती है NAFED और इसकी मार्केटिंग भी करती है, राइट। NAFED का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करना एग्रीकल्चरल मशीन्स को, राइट, और दूसरे इनपुट्स को इंप्लीमेंट करना, इंटर स्टेट इंपोर्ट्स को कंडक्ट करवाना, यानी कि आपस में स्टेट के बीच में एक प्रोडक्ट दूसरी स्टेट में जो है वो जाए, राइट, जिससे कि इनकम जो है वो जनरेट हो किसानों की, राइट, एक्सपोर्ट करना, राइट, और साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को होलसेल और रिटेल बिजनेस में जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर आना। तो इन सब चीजों पर NAFED फोकस करती है। टू एक्ट एंड असिस्ट फॉर टेक्निकल एडवाइस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इवन किसानों को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराती है जिससे कि किसान अपनी यील्ड, उपज जो है वो बढ़ा सकें, राइट, प्रमोट कर सकें, राइट, और साथ ही साथ अपने मेंबर, अपने पार्टनर्स, अपने एसोसिएट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई सोसाइटी इंडिया के अंदर जितनी भी है उनको प्रमोट करती है, उन पर काम करती है ये NAFED। तो हमने काफी डिटेल में NAFED के बारे में जो है वो डिस्कस किया और हमने देखा कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस जो हमारी कंट्री के अंदर है, राइट, जो भारी मात्रा में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती हैं, राइट, तो उसके बारे में, उसके मुद्दे के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल में बात करी, चर्चा करी, और ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के बारे में डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, और काफी कुछ चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिली होंगी मेंस में लिखने के लिए भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी।